ओम शांति। ईश्वर हमें संगम युग पर आकर खुद हमारे साथ में सम्मुख होकर प्रैक्टिकल में हमारे साथ रिश्ता उस ईश्वर के साथ में यहाँ जुड़ता है। और ईश्वर हमें इस संगम पर ऐसा वरदान देते हैं जिसकी कभी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होती, ना तन से, ना मन से, ना धन से। परमात्मा हमें इतना भरपूर कर देता है, हमें इतना अखुट खजाने से भरपूर कर देता है, ऐसा वरदानी हाथ हमारे ऊपर में रखते हैं कि वो कभी कोई लूट ही नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए परमात्मा की एक शर्त है कि मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ उस पढ़ाई को पढ़ना नहीं है, उसे सीखना है, उसका स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल में यहाँ ही वो सब करना है जो मैं तुम्हें कहता हूँ। बाबा ने कहा भी है कि जैसा जो भी मैं कहता हूँ उसे कॉपी करना है, वो सब धारण करना है, औरों को धारणा कराना है। 6/2/2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठी बच्ची अपनी हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो, यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है, इक्वल नहीं है। प्रश्न है, यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर में मीठी बाबा ने कहा, यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में हो रहा है, वह फिर से हूबहू रिपीट होगा। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक टिक ना मिली दूसरी टिक से। यहाँ आत्मा की बात बाबा करते हैं कि एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से मिल ना सके, लेकिन आत्मा जो इस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है वो हर क्षण टिक टिक करके बजाती रहती है और पूरी दुनिया में ही ये ड्रामा चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड जो मिसल। तो इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। वैसे भी जब ड्रामा, कोई सिनेमा, कोई मंच पर हम हद का ड्रामा भी देखते हैं तो उसमें यदि सिर्फ हीरो का ही पार्ट आए तो भी मज़ा नहीं आता। जब तक कोई उसमें गुंडा आकर के या किसी तरह का कोई अशांति ना फैलाए तो फिर लड़ाई में हीरो को मज़ा भी नहीं, लड़ाई करने कोई नहीं रहेगा तो हीरो कैसे कहलाएगा। तो यहाँ भी हमारी लड़ाइयाँ जो हमारी आत्मा से हैं, हमारे जो कमज़ोर संस्कार हैं, अब उन कमज़ोर संस्कारों को हमें ख़त्म करना है तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। उसके लिए हमें परमात्मा की मत लेकर के उस मत को, उस शक्तिशाली संकल्पों से, उस शक्तियों से उन कमज़ोर संस्कारों को ख़त्म करना तो पड़ेगा। इसे ही लड़ाई कहा। विकारों पर जीत पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद में रहना पड़ेगा, उनके गुणों को देखना है, समझना है, फिर धारण भी करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है, हम आत्मा हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते हैं? ज़रूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सभी एक्टर्स आ गए हैं इस बेहद के ड्रामा में। इस पृथ्वी पर सारी आत्माएं अपना अपना शरीर लेकर के पार्ट बजा रही हैं। अब सबको वापस जाना है। ऐसे ही होता है ना, हद के नाटक में भी क्या होता है,
पूरा नाटक खत्म होने के बाद सारे जो भी एक्ट करने वाले एक्टर्स होते हैं वो पहले मंच पर आते हैं, फिर उन्हें घर जाने की परमिशन मिलती है ना। ऐसे नहीं है कि पहले नंबर पर जिसका पार्ट है वो पार्ट बजाएगा तो घर चला जाएगा, नहीं, वो पर्दे के पीछे चला जाएगा, फिर से आएगा बाद में, तब फिर जाने का उनको परमिशन होती। तो बाबा कहते सबको घर वापस जाना है, फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है और कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, है ना। यहाँ हम देखो नौकरी करते हैं ना, एक तरह से यदि समझा जाए ना तो इतना सहज है, इतना सहज है बाबा का ज्ञान कि हम अपनी लाइफ से भी बहुत सारी बातों को बाबा से कनेक्शन रख करके उनको कनेक्ट करके हम चिंतन कर सकते हैं। हमें जब बाबा ने ऐसा वरदान दिया, जिस वरदान के चलते हमें इतनी प्राप्तियां हुई कि उन प्राप्तियों से फिर हम कभी किसी के घर में जाकर के नौकरी करना या किसी तरह से किसी के नौकर बनकर के काम करना, किसी दूसरे देश में जाकर कमाई करना, शरीर निर्वाह अर्थ या किसी भी अपने सुख सुविधाओं के लिए, तो वो सब हमारे पास में प्राप्त था। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसी दुनिया का मालिक हम थे। तो फिर जब हम रावण राज्य में आए तो हमें अपने शरीर निर्वाह अर्थ भी करना पड़ा और हमें सुख सुविधाओं के लिए भी जुटाने के लिए करना पड़ा। तो फिर देखो हम कितनी दूर दूर फैले हुए हैं, शरीर निर्वाह अर्थ देश विदेश भी जाते हैं। तो ऐसे भी समझा जा सकता है। बाबा कहते हैं अभी हम कहाँ पड़े हैं, पराये राज्य में, है ना। मैं बाबा कहते हैं आत्मा जानती है ना कि अभी हम क्या हैं। देवी देवता धर्म थे, पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब हम दूसरे राज्य में आकर पड़े हैं। तो और कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम एक बाप के बच्चे हो, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे तुम अब पराये रावण राज्य में आकर पड़े हो, अपना राज्य भाग्य गंवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल्प तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। ऐसे तो नहीं है सीढ़ी चढ़ करके फिर आप हवा में उड़ के आ जाओगे। लेकिन यहाँ बाबा ने देखो इस समय लिफ्ट दिखाते हैं ना, तो एक थंब दबाते ही हम कितना सारा बिल्डिंग ऊपर एक बार में ही चढ़ जाते। तो यहाँ जो संगम युग भी ना ऐसे ही लिफ्ट करा रहा है हमें कि पूरा हम कल्प जो नीचे उतरते आए, सतयुग में जैसे ही आए वैसे ही हमने उतरना शुरू कर दिया। और बाबा ने देखो यहाँ लिफ्ट दे करके एक संगम युग में हमें चढ़ती कला में चढ़ा दिया। तो बाबा कहते हैं उतरना है सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना है, यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उनको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख में जर्जरीभूत अवस्था में आ पहुँचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो, अब संगम पर बिछड़े, सबसे पहले हम ही बिछड़ते हैं। तो पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बचाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती हैं विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। लोग शांति पाठ कराते हैं विश्व में शांति हो, इसके लिए बहुत सारे इवेंट्स रखते हैं, समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अशांति तो होती ही बढ़ती ही जा रही है।
उससे तो कोई शांति का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है अशांति का कारण और शांति कराने वाला कौन है, कैसे होगी, है ना। तो इस तरह यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है, जहाँ तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, शांति गले का हार है, ये शांति ही उसका स्वरूप है ना? तो शरीर से आत्मा अलग होने से शांत हो जाती है, फिर दूसरा शरीर ले तब चुरपुर करे। जब तक दूसरे गर्भ में वो जाती नहीं है 5वें 6ठे मंथ में, तब तक वो शरीर कहाँ मूवमेंट करता है। तो इस तरह आत्मा जब तक उसमें ना जाए, जीवात्मा, तब तक फिर उसमें किसी भी तरह का हलचल ना हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे यहाँ किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा अपने शांति धाम सुख धाम में चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। शांति धाम में किसी भी प्रकार का कोई पाठ नहीं। तो बाबा कहते हैं उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बगैर चढ़ नहीं सकते हो, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको आकर पावन बनाओ। और जो बाबा के बच्चे नहीं बनते, जो बाबा का यथार्थ नहीं समझते हैं राज, तो वो तो भी बाबा कहते हैं उनको भी पावन बनना ही है। तो उनके जीवन में जो दुख सुख आते हैं उनको बाबा कहते हैं सजाएं भोग करके जाते हैं, या तो योग से जाए या भोग से जाए। तो तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। दुख की मार्जिन ज़्यादा है, इक्वल हो फिर तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते हैं यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख है, बाकी 1/4 कुछ ना कुछ दुख है। इसलिए इसको सुख दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जान सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है, लेकिन आम मनुष्य आत्माएं तुमको नास्तिक समझना शुरू कर देती हैं, क्योंकि तुमने पूजा पाठ भक्ति बंद कर दी है। और पापा कहते हैं धर्म जब हम करते हैं ना, तो धर्म में हमें मांगना पड़ता है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म से हमें मांगना नहीं पड़ता, स्वतः ही मिलता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि अब कर्म तुमको मैं सिखा रहा हूँ, है ना, कि कैसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, जिससे फिर तुमको मांगने की दरकार नहीं होती है। धर्म जब तुम करते आए और नीचे गिरते आए और मांगते ही रहे और अपने ही अनुज से मांगते रहे, है ना। मंदिरों में विराजमान जो देवी देवता हैं वो कौन है? वो तुम्हारे अनुज ही है ना, पूर्वज जो होकर के गए। तो फिर रचना को कैसे वरदान दे सकती, रचना को कैसे कुछ वर्षा दे सकते हैं, रचता देता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं तुमको मैंने आस्तिक बना दिया है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते, अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराए देश में आए हैं। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए बाप को पुकारते हो। पावन रहने के टाइम तो पुकारते ही नहीं। तो दो बाप हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है। जब जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है, तब
जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब ही बाप आते हैं। यह भी खेल है। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितना बारी पाठ बजाने आती और जाती हो। बाबा कहते हैं यह नाटक अनादि जू मिसल चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से, है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी फरवरी चल रही है, फरवरी के बाद मार्च आएगा, जून भी आएगा, लेकिन जब जून आएगा तो हम फरवरी का इंतज़ार करेंगे, है ना, कि फरवरी आएगी तो फिर हम उसके बाद दिसंबर का भी वो करेंगे इंतज़ार कि दिसंबर आएगा। तो ये तो चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है, वापस भी आता है। तो इस तरह ये रिपीट होगा। जो हर धर्म के, बाबा कहते हैं कितना देखो, परंतु एक टिक ना मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते हैं, वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। अब देखो अनेक धर्म स्थापक गुरु धर्म स्थापन करते हैं। अब वो धर्म जब स्थापना होती हैं तो धर्मों को फिर वो अपना ऊंचा मानते, तो धर्म की आत्मगिलानी होती है। तो बाबा कहते हैं ना, तभी तो मैं आऊँगा, है ना। जहाँ एक है, जहाँ किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है, जहाँ किसी तरह का कोई है ही नहीं कि हमारा करके मेरा करके, तो ऊंच नीच की बात ही नहीं, एक ही सब कुछ है। तो वहाँ मैं कैसे आऊँ? मैं तो वहीं आऊँ जहाँ मेरा लगे रहेंगे। तो इस तरह से आते हैं और बाबा कहते हैं फिर अनेक का ख़त्म करके मैं धर्म स्थापक गुरु थोड़े ना हूँ, मैं तो राज्य स्थापन करने आता हूँ। तो बाबा कहते वो अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन राजधानी नहीं। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डायनेस्टी भी स्थापन करते हैं। तो बाबा कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म करते हैं ना, तो राज्य भी और धर्म भी। तो बाबा कहते हैं डायनेस्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो वो थोड़ा पाठ बचाया करते और खलास, है ना। बाबा ने कहा है अभी इस समय जास्ती मृत्यु और जास्ती जन्म भी होते हैं, क्योंकि उनका हिसाब किताब चुकतू होना है तो उनको बार बार आना जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या है, सबको कौन ले जाते हैं? बाप। लेकिन फिर यहाँ किसी किसी का थोड़ा पाठ बचाए और खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनको तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं है ना, जीव जंतुओं का तो यहाँ बात नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जैसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मतांतर, कितनी वैरायटी चीज़ें निकली हुई हैं, कितनी गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं। बाबा कहते हैं ना, जब 3 टांग होती है ना तो एक टूटी हुई होती है, और जब एक टूटी हुई होती है ना, एक होती है ना तो फिर 3 टूटी हुई होती है। मतलब यहाँ जब बाबा कहते हैं सब कुछ है लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है, और जब देवी देवता धर्म है ना तो वहाँ फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो कहते हैं बाबा की फाउंडेशन है नहीं, जहाँ से शुरुआत होती है कल्प की, है ना, जहाँ जिस राज्य की स्थापना, जिस धर्म की स्थापना स्वयं ईश्वर करते हैं, वो ना धर्म है और ना वो राज्य है। अब वापस बाबा इस छोटे से काल में, इस छोटे से समय में उसका स्थापना कराते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं अभी वो फाउंडेशन नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, मैं आता ही तब हूँ जबकि अनेक धर्म हैं, एक धर्म नहीं है, तो महान भारत कैसे बनेगा?
जब महाभारत होगी। महाभारत होती है अनेक को खत्म कर एक करने के लिए। तो एक धर्म नहीं है, फाउंडेशन प्रायः लोप है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब याद बाद में आते हैं पिछाड़ी में। तो त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते, त्रेता में बहुत हैं जो स्वर्ग में नहीं आते। समझो, पिछाड़ी में आएंगे तो वो सतयुग में आना नहीं होता। तुम अब पुरुषार्थ करते हो हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे, तभी तो आशीर्वाद मिलेगी। हाँ, बाबा ऐसे नहीं है कि आपको अलग से ज़्यादा पहचान दे के ज़्यादा कुछ दे देंगे। हाँ, तो बाकी झाड़ की टालियाँ तो अनेक हैं। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवताएं धर्म के हैं। देवताएं स्वर्ग में थी, अब स्वर्ग है नहीं, अभी नरक है। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग का द्वार जो है ना नरक से होकर के ही जाता है, तो दोजख है ना। तो तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी कि अपने दिल से पूछो हम सतयुगी स्वर्गवासी हैं या कलयुगी नरकवासी हैं। अपने दिल से पूछो। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप शिक्षा देते हैं तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो ना सके। हे पतित पावन, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड कहते ना, जब कहते हो तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। हाँ, हे ऊपर वाले, हे नीली छतरी वाले, ऐसे कहते ना, हे आसमान वाले, ऐसे बोलते कि नहीं? तो वो सातवें आसमान पे रहने वाला है ना, कितना दूर है। तो बाबा कहते हैं जैसे 7 समंदर पार है ना, ऐसे ही मैं परे ते परे कौन सी दुनिया में, परियों की दुनिया का शहंशाह हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं ऊपर जाती है बुद्धि जब याद करते हो, वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी। सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जिनको शरीर मिला है, जिनके लौकिक में माता पिता मिलते हैं ना, वो कभी भी हमें पावन बनना सिखा ही नहीं सकते, क्योंकि वो नीचे उतरना है उनको, और जो नीचे उतरते हैं वो ऊपर कैसे उठा सकते? तो जो कभी ऊपर ही रहता है, जो कभी नीचे आता ही नहीं है, आता है सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं, दूसरा देह लेते हैं, अपना कर्तव्य करके वापस चले जाते हैं। तो वो जिनका बार बार शरीर, जिनके माता पिता नहीं है ना, वही तो हमें बनाएंगे पावन। तो बाबा कहते हैं तुम सब तो पुनर्जन्म लेते रहते हो, मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। इसीलिए कभी भान में नहीं आना, देह भान में, कि मैंने ये करा, मेरे को सब पता है। नहीं, पता तुमको कुछ भी नहीं है। पता देने वाला, नॉलेज देने वाला, पता बताने वाला वो एक ही है। तो अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्वात्मा के धर्म में ठहरो, आत्मा के जो गुण हैं उसमें ठहरो, है ना। रुको, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, और कोई को यह ज्ञान नहीं है। तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते हैं, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, यह कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वानप्रस्थावस्था, कयामत का समय, सबकी कयामत है ना। तो वहाँ है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकिंग। साइलेंस की दुनिया, निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। फिर है मूवी, वहाँ बोलचाल नहीं है, सिर्फ मूवी है, देखना। फिर है टॉकी, जहाँ हम शरीर लेकर के व्यक्त दिखाई देने वाला, है ना। एक है अव्यक्त बदन, फिर है एक जहाँ कुछ भी नहीं है। तो
साइलेंस, फिर मूवी, फिर टॉकी। तो बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती हैं, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल जाती है। ड्रामा में जो नूंद है वो सेकंड रिपीट होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा व बुरा सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छीछी बातें नहीं होती। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। जब राम राज्य है तब रावण राज्य नहीं, और जब रावण राज्य है तब राम राज्य नहीं है। तो ड्रामा को ना जानने कारण कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं, पता कुछ भी नहीं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि हम अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़े ही करेंगे, जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते हैं कि नहीं तो फिर बदनाम तो कर ही दिया। तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहाँ भी तो विकार आदि हैं, बोलो वहाँ रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं, इस समय ही तुमको समझाते हैं, फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंच कोई है नहीं, इसलिए वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। ना वहाँ कोई मंत्री, ना कोई वजीर, ना कोई पुलिस, सजा ही नहीं है ना, कोई क्राइम ही नहीं है। तो किसी तरह का वहाँ कुछ है ही नहीं उपद्रव। तो वहाँ किसी बात की गुरु करने की सदगति नहीं है। सदगति में डले हो तो फिर गुरु करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ तो ढेर गुरु हैं। सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाता हूँ, कालों का काल महाकाल। तो पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूँ। हम मनुष्यों ने क्या किया, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापना करा। 10 दिन, 14 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितने दिन भी उनको रखना, उनको साज श्रृंगार किया, उनको भगवान माना, उनको पूजा, उनको सब कुछ किया, और उन्हीं को क्या कर दिया, डुबा दिया, है ना। और कोई मूर्ति खंडित हुई तो उसे ले जाकर के विसर्जन कर देते हैं। अब यहाँ परमात्मा है, बाबा आया है, हम सब खंडित है ना। यहाँ रावण राज्य में सबके अंदर रावण व्याप्त है, 5 विकार व्याप्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष घृणा, और भी कितने जोड़ लो तो हो जाएंगे, है ना। और देह के भान में तो है ही हर कोई, मेरी शान, मेरा इस लौकिक नाम मान शान में ही है ना। इस चेहरे का ही चित्रण है। तो यहाँ परमात्मा अपने बच्चों को आकर, है ना, भगवान जिसे कहते हैं ना, वो भगवान कभी अपने भक्तों को ऐसे नहीं कि आकर के ही कुछ ऐसा कर देगा कि सब का तन छूट जाएगा, सबको विसर्जन कर देगा, बल्कि वो हमें आकर के बताते हैं कि तुमको क्या करना है, किससे तुम्हारी मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी, और कैसे मैं ले जाता हूँ, वो सब आकर के समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हो तो कहा जाता है गुरु का निंदा ठौर ना पाए, वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको दुख नहीं देना। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको सुख धाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। वहाँ तो यह बातें ही नहीं, वहाँ है ही राम राज्य। राम राज्य में हम क्या करते हैं, आत्मा को स्मृति आ जाती है कि मैं आत्मा हूँ। वहाँ हर कोई आत्मा को ही देखते हैं, कोई शरीर को देखते ही नहीं। तो वो 5 विकार अपने आप ही नहीं होते हैं ना, वहाँ व्याप्ति नहीं है रावण। तो योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ भोग से। तो इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन हो, तुम
बहुत नामी ग्रामी बनते हो, वैसे भी अब परमात्मा की नजरों में नाम रहता है ना। उसके ऊंचते ऊंच रहने वाले के उसमें शान में हम रहते हैं ना, उसी का हमें गुमान है कि हम उसके बने हैं। तो बाबा कहते हैं तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन हो, तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते हैं, है ना। तो नाम रहता है सदा। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा, गौ माता कहते हैं, यह है ज्ञान की गौ, कामधेनु। पानी की बात नहीं, तुम हो शिव शक्ति सेना, है ना। हमारी मम्मा सबसे देखी गई थी ना, कामधेनु, है ना, वही सरस्वती जिनको ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहा, जिनके में वीणा दिया है ना। तो वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं कि तुम हो ज्ञान की शक्ति, है ना, ज्ञान की गौ। तो पानी की बात नहीं, तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम अकेले नहीं हो, शिव शक्तियां हो। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो, गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है पार ले जाने, वैश्यालय से शिवालय में ले जाते हैं। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहाँ सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है, अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय भ्रष्टाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने मुरली के पॉइंट में कहा, पहला, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं है। वरदान दिया आज वरदानी बाप ने, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले आपके सो भविष्य के राज दुलारे भव। यदि अभी आप परमात्मा के दुलारे बन जाओगे तो आप भविष्य के राज दुलारे बन जाओगे। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। आत्मा ने क्या किया, कर्मेंद्रियों को अपने वश में किया, प्रकृति जीत बने ना, तो इस तरह अधिकारी बन गए स्वराज्य, स्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक क्षत्र राज्य है। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।